अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। ये कल पता था वो मलेरिया गई है। अच्छा, मलेरिया चेक हो गया? क्या होगा कौन से अस्पताल? यही सोनो वाले में गए थे। सरकारी? हाँ सरकारी। क्या हुआ फिर वहाँ? वहाँ यही बोतल गोली दर्द की दे देते हैं खाली, और बस मरीज पड़ा है, डॉक्टरों के नवोरे कर रहे हैं, डॉक्टर बस ये टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और अकड़ का और बता देते हैं। कोरोना महामारी में भयावह स्थिति झेलने के बाद भी अगर लोगों को मामूली बुखार के इलाज के लिए भी भटकना पड़ रहा है, तो ये दर्शाता है कि सरकारों के लिए लोगों का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। जब तक कोई बीमारी महामारी के स्तर तक नहीं पहुंचती है, तब तक गरीब जनता की ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही कोई देखने वाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के कासगंज की, जहां चौराहों पर खुली दुकानों में लोगों का थोक के भाव में इलाज किया जा रहा है। इन डॉक्टरों के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई अनुभव। तो आखिर कब तक लोग मजबूरी में ऐसे लोगों के पास अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज कराते रहेंगे? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कब से शिकायत हुई बुखार? ये कल पता था वो मलेरिया गई है। अच्छा, मलेरिया चेक हो गया? हाँ, तो क्या होगा टेस्ट कराया था? हाँ, कराया था। इलाज के लिए क्यों नहीं ले गए? अस्पताल क्यों नहीं ले गए? हम दिल्ली से आए थे ना। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर नहीं दवाई नहीं की कहीं फायदा करती नहीं है, दवा यहीं से फायदा करती है। डॉक्टर कब से नहीं है यहाँ पे? डॉक्टर करीब अभी गए थे। दुकान है किस चीज़ की? डॉक्टरी की। डॉक्टर की दुकान है। आप डॉक्टर हैं? जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मलखान। हाँ, जोर से बोलिए। डॉक्टर मलखान। डॉक्टर मलखान। मलखान। आप डॉक्टर हैं? जी। कौन से डॉक्टर? जी ओपीडी वगैरह देखते हैं। ओपीडी देखते हैं। अच्छा, एमबीबीएस हैं? नहीं नहीं। बीएएमएस हैं? जी नहीं। बीएचएमएस? नहीं नहीं। बीडीएस? नहीं नहीं। अच्छा, ये आपकी दुकान है? जी। अच्छा, मुझे बताइए, इसमें से जो लोग आए हैं सबसे ज़्यादा शिकायत किस चीज़ की है? इनमें उल्टी दस्त। अच्छा, बुखार कितनों को है? बुखार बहुत कम है, उल्टी दस्त वाले हैं। उल्टी दस्त वाले हैं। हाँ, वाले हैं, बुखार किसी को नहीं है। अच्छा, कब से? 100 में एक है बुखार वाला। हाँ, उल्टी दस्त बहुत हो रहा है, आदमी बहुत दुखी है, परेशान है। कितने दिन से हो रहा है ये आज से। नहीं, ये उल्टी दस्त वाले जो मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, जे वो 4-6 दिन से चल रहे हैं, लेकिन ये तो आज ही आए हैं। आप गए थे अस्पताल? गए थे हम। कौन से अस्पताल? यही सोनो वाले में गए थे। सरकारी? हाँ सरकारी। क्या हुआ फिर वहाँ? वहाँ यही बोतल गोली दर्द की दे देते हैं खाली, और बस मरीज पड़ा है, डॉक्टरों के नवोरे कर रहे हैं, डॉक्टर बस ये टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और अकड़ का और बता देते हैं बस। इसलिए आप यहाँ ले आए? अब क्या करें, पैसा इतना जाए साहब, तो पैसा है भाई साहब, तो ले रहे हैं, कर रहे हैं अपना। सोरों से आगे निकल के एक कस्बे में हम आए हैं। डॉक्टर साहब का खुद भी कहना है कि ये दुकान है, अस्पताल नहीं, आधा शटर चल रहा है। मरीजों की संख्या गिन लीजिए कितनी है, बहुत सारे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। इन्हें ये नहीं पता कि बुखार की शिकायत है, कह रहे हैं ज़्यादातर को उल्टी और दस्त की शिकायत है। जैसे ही वायरल फीवर या महामारी के दूसरे जो रूप होते हैं इस मौसम में जब फैलने लगे हैं, तो आपको तस्वीर ये दिखाई पड़ेगी कि बहुत सारे जो लोग हैं अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, शहरों तक नहीं जा पा रहे हैं, वो कहाँ आने को मजबूर हैं? उन डॉक्टरों के पास जो खुद को डॉक्टर भी नहीं कह सकते। अपन उल्टे तो यहाँ पर दुकान चल रही है। अब दुकानों में कितना जोखिम है ऐसे बच्चों का यहाँ पर इलाज, जिन्हें यही नहीं पता कि आखिर इन्हें शिकायत किस बात की है। गलत तो नहीं कह रहे डॉक्टर साहब? जब हम आगे बढ़े तो यहाँ इलाज के लिए पर्चा लिए हुए लोगों की भीड़ हमें दिखाई दी। लैब की रिपोर्ट पर जब यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई, तो उनका कहना यह था कि लोगों को मिस इन्फॉर्म करके डर का माहौल बनाया जा रहा है। जिसके बाद हमारी टीम उस लैब पर पहुंची, जहां पर गंभीर अनियमितताओं का आलम हमें देखने को मिला। ये सिर्फ एक नहीं, ऐसे जिले में कई डॉक्टर और लैब हैं जो कि लोगों का प्रोटोकॉल के बिना इलाज कर रहे हैं। वहीं प्रशासन इस पर अभी भी सोया हुआ है। देखिए आखिर यहाँ के लोगों ने इस पर क्या कहा। डॉक्टर साहब, ये डेंगू का किट है जो ये कह रहे हैं इससे टेस्ट किया गया, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? ये NS1 पॉजिटिव है, ये कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती है, ये डेंगू को कंफर्मेशन नहीं देता है। अच्छा। हाँ, इसके इसमें क्या डेंगू पॉजिटिव दिख रहा है? ये NS1 पॉजिटिव दिख रहा है केवल। अच्छा। ठीक है। NS1 हाँ, पॉजिटिव दिख रहा है। और ये इसके बाद हम इसका तो डेंगू इस लैब ने इन्हें बना दिया, क्या इसमें
कंफर्म दिखाया जा रहा है डेंगू के बारे में? नहीं, ये लैब वालों ने दिया रिपोर्ट केवल। मॉस्किटो बॉर्न वायरस, क्या इसमें डेंगू पॉजिटिव दिखाया जा रहा है? नहीं, NS1 केवल एंटीजन दिखा रहे हैं। ठीक है, इसका डेंगू का कंफर्म एलाइजा टेस्ट होगा तब कंफर्मेशन हो पाएगा इसका। तो ये जितने लैब हैं, ये कौन सा लैब है प्राइवेट सबको डेंगू पॉजिटिव दे रही है? ये इसने NS1 पॉजिटिव दिया है। मैं अभी इसी के पास अब जा रहा हूँ कि हम आपके साथ चलेंगे जी बिल्कुल, आप चलिए और इनको हम देखते हैं कि अगर इन्होंने दिया तो इसके बाद कंफर्मेशन रिपोर्ट क्यों नहीं करा रहे हैं, ये डेंगू एलाइजा इन्होंने क्यों नहीं किया है। मैं आपको वर्बली उस दिन भी बता के गया था कि जिसका अगर आप दे रहे हैं NS1 पॉजिटिव, उसका कंफर्मेशन के लिए आप डेंगू एलाइजा भी कराइए। अदरवाइज अगर कोई भी है ध्यान नहीं रखेंगे। आपने अभी तक गंज में सबसे ज्यादा NS1 पॉजिटिव आपने दिए हैं। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे यहाँ पे हाहाकार मच गया गंज में। बुखार के प्रकोप से कासगंज जिला भी अछूता नहीं है। कागजी आंकड़ों पर मरने वालों की संख्या बेहद कम दर्ज है, लेकिन गांव-गांव में बुखार का प्रकोप फैला है। शायद ही कोई गांव होगा जहां बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या नहीं है। और ऊपर से समस्या ये है कि झोला छाप डॉक्टरों की दुकान पर भीड़ बढ़ रही है। पैथोलॉजी लैब वाले मनमानी कर रहे हैं। डेंगू की टेस्टिंग से लेकर के वायरल और इस बुखार के इलाज को लेकर के प्रशासनिक व्यवस्थाएं कम पड़ती नज़र आती हैं। कुल मिलाकर के कार्रवाई के नाम पर कुछ करने की कोशिश तो दिखाई जा रही है, लेकिन ज़मीन पर जो कुछ भी हो रहा है वो फिलहाल कम है, जबकि त्रासदी कहीं ज़्यादा है, बड़े पैमाने पर है। कासगंज से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा।